नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम और आज हमारे साथ खास मुलाकात में जो कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजवीर माली जो कि चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। थैंक यू सर। आपके तमाम इंडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, हनुमानगढ़ की जो विधानसभा है और हनुमानगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ की राजनीति में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और इस बार आपने भी दावेदारी दिखाई है, आपके अलावा और लोगों ने भी दावेदारी दिखाई है। तो आपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी दावेदारी आपने ज़्यादा मजबूत दिखाई है, शहरी क्षेत्र में कहीं आपके फ्लैक्स या कुछ चीज़ें नहीं लग रही है, तो कारण क्या है? देखो सर, एक बारी कांग्रेस और एक बारी बीजेपी की अगर बात करें तो इस चीज़ से सर बिल्कुल ये जैसा आपने खुद ने बोल दिया, तो ये चीज़ जनता में भी है कि यार हर बार कांग्रेस बीजेपी ये बदलना चाहिए। इन दो की वो हो गया क्या सिस्टम, कोई नया आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये इन दोनों का राजनीतिक सिस्टम भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि थोड़ा काम की राजनीति कम ही करते हैं, ये अपनी सरकार बनाने के लिए सारा सिस्टम करते हैं, तो वो चीज़ जनता को समझ में आने लग गई। इसलिए भी हमारे जो लोग हैं जो बदलाव के पक्ष में हैं। दूसरी चीज़ गाँवों की और शहर की है, तो शहर में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारा कुछ नहीं है, शहर में भी हमारे होर्डिंग्स बोर्ड पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब नॉर्मल सी बात है कि आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा तो है नहीं बीजेपी कांग्रेस जितना कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगा दें। हाँ, लोग हमारे साथ हैं, लोग बदलाव के पक्ष में हैं, और गाँवों में चलो ठीक है, हमारा थोड़ा सा जैसा आप कह रहे हो कि थोड़ा और अच्छा है। और अगर मैं मेरी बात करूँ, जैसे आप बता रहे हो कि गाँव में आपने वॉल पेंटिंग वगैरह करवा रखे हो, तो वो सर क्रम वाइज ब्लॉक वाइज है सिस्टम, वो शहरों में भी करेंगे। सर, आपके अलावा आम आदमी पार्टी में खूब यहाँ जनाधार भी है और खूब लोग भी हैं, आपके उच्च पदाधिकारी भी हैं। आपको किस तरह से लगता है कि टिकट शायद आपको ही मिलेगी? नहीं, मुझे तो ये नहीं लगता टिकट मेरे को ही मिलेगी। और मैं तो खुद पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे हैं, जो या फिर हाईकमान जिसे कह देते हैं, वो उनको खुद बोलता हूँ कि अगर मेरे को ये आपको ये लगे पार्टी को भी राजवीर से कोई आदमी 1000 वोट ज़्यादा लेके जा रहा है, सिर्फ 1000, तो आप टिकट उसको दो। मैं ये नहीं समझता कि टिकट मेरे को ही मिलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं टिकट के लिए आया नहीं हूँ सर। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, तो 2014, 15, 16 से मैं लगातार पार्टी में, और 2018 के हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो यहाँ लोकल में खूब काम कर रहे हैं। पंजाब जितने बात और ही ज़्यादा काम किया है। अब वो तो ये होता कि अगर मैं अभी 6 महीने 3 महीने पहले या 1 साल पहले आता, तो ये होता कि भी टिकट के लिए आया हूँ तो टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं इसके लिए ये कर दिया वो कर दिया। मैंने तो पार्टी के लिए किया, संगठन के लिए किया, तो मैं ये नहीं समझता कि टिकट मेरे को ही मिलनी चाहिए। अब वो संगठन का फैसला है, संगठन यहाँ ये एक फैक्ट है कि कोई भी पार्टी होता है, अकेला हमारी नहीं, हर एक पार्टियां देखती है कि भी कौन संगठन का सिपाही है, कौन लंबे टाइम चलेगा, कौन टिकट के लिए है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल जो यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं जितने भी हनुमानगढ़ विधानसभा में, उनमें से सभी पुराने और मेहनती कार्यकर्ताओं में मेरा नाम है। पर मैं ये नहीं समझता टिकट मेरे को ही मिलनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समीकरण अनेक प्रकार के होते हैं, ये भी मैं समझता हूँ, अलग अलग प्रकार के समीकरण होते हैं, और सारे समीकरणों में अगर फिट बैठे तो टिकट मिलती है, अदरवाइज तो बहुत सी बारी बहुत वरिष्ठ लोगों की भी टिकट कट जाती है। और रही बात नंबर 1, मैं इसको अगर एक लाइन में जवाब दूँ, तो मैं टिकट के लिए पार्टी में नहीं आया हूँ, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आया नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। मतलब पार्टी को कोई सिस्टम ही नहीं था राजस्थान में, तब से हूँ। आप युवा भी हैं और इसके अलावा अगर हम देखें आप राजनीतिक परिवार से भी नहीं हैं। पत्नी अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर दो दिग्गज जो हैं बीजेपी और कांग्रेस के, जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के और पूर्व विधायक, पूर्व स्थायी मंत्री हैं, उनके सामने आप किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे और किस तरह से टिक पाएंगे आप? टिक पाना तो सर जनता है टिकाने वाली। अब मैं ये बार कई बार गाँवों में मीटिंग करते हैं और भी तो कहते हैं, लोगों को भी हम थोड़ा ये समझाते हैं ये चीज़, आप ये मत देखो कि ये दिग्गज नेता है, दिग्गज नेता इसको भूल जाओ, दिग्गज नेता है। मेरा ये कहना है, आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है ये हनुमानगढ़ के लिए दिग्गज होंगे, लेकिन अगर पंजाब को देखें तो क्या ये प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू, मंजीठिया, मौके का चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री, उनसे भी दिग्गज हैं क्या? वो तो बहुत बड़े आधे पंजाब को खरीद लें, इतनी उनके पास सिस्टम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता है सर, जिस दिन जनता को लगेगा भी यार इन दो घरों में या दो पार्टियों में सिस्टम सिमट के रह गया, कुछ काम नहीं हो रहा, हमें तीसरे को लेके आना है, तो बहुत ज़्यादा उसके बराबर का दिग्गज आदमी नहीं चाहिए। सामान्य आदमी आराम से चुनाव लड़ेगा और जनता तय करेगी ये चीज़ की कौन दिग्गज है, किसको दिग्गज बनाना है या किसको दिग्गज रहने देना है। हटा देती है सर जनता दिग्गज नेताओं को। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, मौका नहीं देती है और किसी और को देती है, तो आप क्या विरोध करेंगे पार्टी का या पार्टी के साथ? ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है चलो आप पत्रकार हो, आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन ये सवाल मेरे लिए तो उचित ही नहीं समझता मैं कि भी पार्टी विरोध करोगे या टिकट देती है। तो मैंने बता दिया सर, मैं टिकट के लिए कोई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पार्टी का प्रचार जरूर कर रहा हूँ सर। अब पार्टी का चुनावी साल है तो भी करना ही चाहिए, उस हिसाब से एक्टिविटियाँ में कर रहे हैं, और जो पार्टी का हमें टास्क या जो काम मिलता है वो काम हम करते हैं।
चुनाव वाले लाइन में तो मुझे नहीं लगता मुझे मैंने कुछ एक्टिविटी की है अभी जिससे चुनाव लड़ा जाए या चुनाव वाली लाइन में अपने आ जाए या मजबूत हो जाए। मैं तो पार्टी का काम करता रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता कि भी वो, और खिलाफत वाली वो तो सर मतलब सवाल पैदा नहीं होता सर। अभी अगर हम देखें यहाँ पे जो भी चुनाव की तैयारी करते हैं, जितने भी विधायक लोग तैयारी कर रहे हैं, विधायक की जो तैयारी कर रहे हैं, प्लस जिन्होंने कैंडिडेट फार्म भरा है, सभी के मुद्दे सर एक ही होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप किन मुद्दों के साथ उतरेंगे हनुमानगढ़? ये फार्म भरे हमारी पार्टी वाले या दूसरी पार्टियों वाला मैं बात? सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, आपकी पार्टी में। ठीक है ठीक है। दूसरी पार्टियों तो शिक्षा स्वास्थ्य अब बना है सर, फिर ये भी मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के भी। पहले दूसरी पार्टियों की शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं था और अब भी बना है, खाली बोलने के लिए बना है। दूसरों के तो ये है जी मैं फलाना जाट हूँ, मैं वो ब्राह्मण हूँ, ऐसा रहता है, और उसके बाद मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख, इसी हिसाब से रहता है दूसरों के। शिक्षा स्वास्थ्य तब धीरे धीरे उनकी मजबूरी बन गई है, वो हमारी वजह से है। इस बात का हमें गर्व है कि हमने बड़े बड़े नेताओं का वो सिस्टम बदल दिया। पार्टियां आजकल अब फ्री बिजली, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करने लगी, तो ये मुद्दे हैं, वो असल में मुद्दे हमारे मुद्दे चुराए हुए हैं। तो लेकिन अब सर देखो, अब जैसे आपने बोला कि इस मुद्दों पे वो कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो कांग्रेस में अभी गहलोत साहब ने अपने राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री, फिर बोला 200 यूनिट बिजली फ्री का किया था। लगभग आज से जो 1 या 2 बिल पहले जो बिजली के बिल आए थे वो बिल 0 आ गए थे। मेरे घर का बिल बिजली का 0 आया था, तो घर वाले भी खुश हुए, मेरे को फोटो भेजी कि 0 बिल आ गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे पता था चुनाव हुआ ही नहीं है, अभी चुनाव हुआ ही नहीं है, अभी तो 6 महीने पहले घोषणा की। अब आज की हालात ये सर 3500, 4000, 5000, 3000 बिल आ रहा है बिजली का, तो फेल ही हो गई है। तो चुनाव तो हो जाने देते पहले, कम उसका क्रेडिट तो ले लेते आप, उससे पहले ही फेल हो गए तो मतलब नहीं है। ये तो खाली बोलते हैं जी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी करना इन्होंने कुछ नहीं है, ये हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये हम चुनाव किस मुद्दों पर लड़ेंगे, इसका जवाब ये है कि हम तो सबसे नंबर 1 पे शिक्षा है हमारा, दूसरा सर स्वास्थ्य है, बिजली पानी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर एक वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काम करी है, वही हमारे बेसिक मुद्दे हैं। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। अभी केजरीवाल साहब आए थे हमारे, तो दिल्ली में राजस्थान में, जयपुर में 10 गारंटियां जनता को देके गए हैं। तो दूसरी पार्टी तो वादे करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, और हमें ये भी हमारा एक नई चीज़ है कि हमें गारंटी देते हैं। और आप आने वाले टाइम में देखना, 1-2 चुनावों के बाद ये दूसरे भी हमारी कॉपी करेंगे, गारंटियां देंगे जी हमारी ये गारंटी है, अब हम गारंटी देते हैं। अगर हम हनुमानगढ़ के किसान की बात करें तो वो किसान जो वर्ग है वो आप सबसे खफा है, कारण कि पंजाब में सरकार आती है, पंजाब में आपकी सरकार होने के बाद सिंचाई पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ कई बार गए भी हैं, आप लोग भी गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ सिंचाई पानी पूरा प्राप्त नहीं मिला और अभी भी आंदोलन चल रहा है सिंचाई पानी का। तो आप फिर किस तरह से किसानों से वोट मांगेंगे आम आदमी पार्टी के नाम से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नाम से किसान जो है वो खफा है। नहीं है सर, खफा नहीं है किसान। देखो नंबर 1 तो सर कोई भी अब मान लो है, अगर बात करें अपने पंजाब की सरकार अगर पानी नहीं दे रही है ऐसा कुछ, तो ये भ्रामक चीज़ें हैं कुछ, इसमें थोड़ा सा अपने को उसके डीप में जाना पड़ेगा। नंबर 1 तो अगर पंजाब सरकार राजस्थान के किसानों का, चाहे हनुमानगढ़ किसान को, या फिर वो अपने राजस्थान में आ गए ना, राजस्थान के किसानों का पानी रोक लिया उन्होंने, तो क्या कांग्रेस की सरकार या फिर मौजूदा जो राजस्थान में सरकार है, क्या वो इतनी कमज़ोर है कि पंजाब सरकार से लड़के पानी ना ले पाए? वो क्यों चुप बैठी है भाई? पानी लेना, अपना हक ले। दूसरी चीज़, अपने पंजाब से पानी थोड़ा ले रहे हैं अपने, पंजाब तो अपना पानी देगा भी क्यों? वो तो पानी तो प्रकृति की देन है, पीछे से आ रहा है, पंजाब के अंदर से होके हुए आ रहा है यहाँ पे अपने। तो वो मेरे को ये नहीं लगता कि पंजाब सरकार इतनी तानाशाही कर रही है कि भी राजस्थान वालों का पानी चुरा लो और अपने यहाँ रख लो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर राजस्थान सरकार क्या कर रही है, मेरा ये सवाल है। फिर राजस्थान सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं सुनवाई हो रही तो सेंटर में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मध्यस्थता के थ्रू आप हमारा हक लो ना, अपना राजस्थान का भी करना है। जनता का ये कहना है कि लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा कमा के चला जाते हैं। जो चुनाव के टाइम आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सब दावे फेल हो जाते हैं और अपना घर बनना शुरू कर देते हैं। जितने भी आप मौजूदा देखें, बाहर से देखें और भी देखें, क्या आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं? नहीं, पैसा कमाने के लिए क्या आ रहे हैं सर, हम तो अब जैसे मैं 2018 तक मैं यहाँ राजस्थान में नहीं था, 2000 मैं हूँ यहाँ से, लेकिन मैं जॉब करता था प्राइवेट। 2018 से मैंने यहाँ अपना मतलब एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किया, उसके बाद हमने पैसा लगा रहे 2018-19 में। इसमें कोई वो नहीं है सर कि भाई पार्टी के हालात हैं इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम। हम तो ऐसे पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर वगैरह लगाते थे। हाँ, लाखों रुपए के नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी लगाते थे। तो उस टाइम तो ये भी नहीं था। आज तो ये हो गया कि भी राजवीर चुनाव लड़ेगा, राजवीर मतलब बड़े आगे उसमें राजनीतिक मतलब जिले में मुख्य आदमियों में एक है, लेकिन उस टाइम तो कार्यकर्ता थे। और अगर सही दिशा में रहते तो आज भी कार्यकर्ता ही होते, लेकिन कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ और कुछ चैलेंजेस ऐसे आए जिनकी वजह से हमें मतलब नेता बन गए या बना दिया लोगों ने जबरदस्ती, लोगों को कह लो या फिर कोई भी जो थे, चलो खैर उसमें डीप में तो नहीं जाएंगे, वो बन गए, हम तो यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन हमारा था कार्यकर्ता वाला ही था।
अब सर बात पैसे कमाने की है, तो पैसे कमाने के लिए भी फिर वही चीज़ है सर। अगर मैं अब आता, जब माहौल बना हुआ है पार्टी का यहाँ राजस्थान में या फिर पूरे देश में माहौल है पार्टी में, दो दो राज्यों में हमारी सरकार है, नेशनल पार्टी है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, अब कह सकते हैं भी माहौल है, तो मैं अब थोड़ी पास में लगाऊँ पार्टी के। मैं तो 2014, 15, 16, 17 से यूँ 18 से तो आपको बताया था मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम तो सर मैं, आज की उम्र भी 8-7 साल कम थी, तो और राजनीतिक ग्राउंड आपने बताया था भी आपका बैकग्राउंड है ही नहीं, तो फिर ये मेरे कैसे दिमाग में आया कि भाई चलो कल को 10 साल बाद या 20 साल बाद जब सरकार बनेगी तब हम यहाँ पैसा कमा लेंगे। वो तो अब होता ना, अगर कोई अब आदमी आ रहा है तो ये सवाल उसके लिए तो थोड़ा पूछ सकते हो। खैर मैं नहीं कहता अब आ रहा है वो पैसा कमाने आ रहा है, लेकिन उससे अगर ये सवाल अपने पूछ सकते भी क्या पैसा कमाने आए हो क्या। तो पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ जुड़ गए, राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से ही था थोड़ा, और आम आदमी पार्टी थोड़ी दूसरी पार्टियों से ठीक लगी तो पार्टी के साथ जुड़ गए। और पैसा कमाने का तो सर चलो अगर कोई सोच भी लेगा ना पैसा कमाएंगे, तो हमारे वाले पैसा कमाने नहीं देते। अगर कोई भाई ये सोच के आए कि चल 2 रुपये कल को बनाएंगे, आज नहीं तो इन्वेस्टमेंट अगर समझ के कोई आता है ना हमारे वाले पार्टी में, तो वो मैं कहता हूँ भी लंबा चल भी नहीं पाएगा और वो अपने इन्वेस्टमेंट कर देगा लेकिन उसका ले नहीं पाएगा वापस इन्वेस्टमेंट, तो वापस उसमें पैसा कमाने की तरह। पंजाब में देख लो आप, हमारे दिल्ली सरकार में एक फूड मिनिस्टर थे खान साहब, उन्होंने कोई मतलब उसमें थोड़ा बहुत कोई घपलेबाजी की थी, तो केजरीवाल जी ने इससे पहले वाले शासनकाल में उन्होंने उनको चेंज कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। और इस बार पंजाब में सरकार बनते ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री वहाँ विजय सिंगला जी इधर मानसा से शायद सीट से उन्होंने जीते थे, उन्होंने कोई थोड़ी बहुत 1% इधर उधर का कोई मामला आया ही था, साबित ही नहीं होता, उससे पहले उनको हटा दिया, स्वास्थ्य मंत्री से उनको हटा दिया। तो पैसा अगर कोई कमाने की सोच रहा है, मैंने तो क्लियर कर दिया, अभी मतलब ही नहीं है ऐसा, कोई सोच ही नहीं है ऐसी पैसा कमाने की, उस पैटर्न पे काम ही नहीं करे पैसा कमाने वाले। और अगर कोई भाई सोच रहा है कि पैसा कमा लें कल को, तो अपना टाइम ना खराब करे, ना पैसा इन्वेस्ट। जनता आपको वोट क्यों दे? आम आदमी पार्टी को या राजवीर को? राजवीर खड़ा हो रहा है चुनाव पे, तो राजवीर की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी से तो आप खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा तो यहाँ चेहरा तो राजवीर है। राजवीर को तो मैं नहीं कह सकता मेरे को तो वोट क्यों दे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं मारा है कि भाई जनता को मैंने दिखा दिया ये देखो मैं इतना बड़ा वो आदमी हूँ। ये सच्चाई बता रहा हूँ, हो सकता है इसका राजनीति में मेरे को नुकसान हो जाए, ओबियसली सामान्य घर से अभी 28-30 साल की उम्र में कौन सा मैं वो कर दिया मैंने, और ऐसा वो मैंने कोई पेश करना पड़ेगा ना कुछ, वो तो तब है जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बात आम आदमी पार्टी की है, पार्टी को वोट क्यों दे, तो पार्टी को वोट पर बदलाव के लिए देना जरूरी है। आज तक की सरकारें, किसी भी सरकार ने आज तक शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया, स्कूलों के नाम बदल देते हैं, गहलोत साहब अपना नाम रखेंगे कोई और वसुंधरा जी आ जाएगी तो वो अपना नाम रख देगी, मोदी जी अपना ही नाम चेंज कर देते हैं फिर ऊपर से बैठे बैठे। तो ये चीज़, ये खाली नाम बदलने में रहते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती है, सिस्टम नहीं बदलते। तो सिस्टम बदलने के लिए अकेला शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी नहीं सर, हर एक सरकारी जो सिस्टम है, जो जनता को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, हर एक के अंदर सर यूज आज पॉइंट, हर एक चीज़ मतलब सुधार करने की आवश्यकता है। वो सुधार करने के लिए और सिस्टम को सही करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। क्या लगता है कि राजस्थान में जैसे पंजाब में हुआ था वैसा राजस्थान में होगा और राजस्थान में पूरा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, जनता जाग चुकी है। अब नहीं आएगा तो फिर नुकसान जनता का ही है सर, सीधा सा दिख रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो राहुल गांधी 1, 2, 3, 4, 5 से गिन के 10 गिन के गए थे किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, खूब सारे लोग राजी हो गए जी अब तो ठीक है चलो यार वोट दे देते हैं, क्योंकि आज किसान कर्जे से दबाव है, सच्चाई है। मरबा 2 मरबे वाले जमीन, हनुमानगढ़ की 2 मरबा जमीन वाला किसान भी है ना, वो एक चौधरी कहलाता है, वो भी सर कर्जे में दबाव है, हालात इतने खराब है किसानों के। अब अगर कोई बोलेगा, और वो कर्जे में कितना दबाव है, लाखों रुपए में, तो कोई बोलेगा कि जी मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा, तो वो खुश होगा, राजी होगा किसान का, यार और तो बाद में देखें एक बार ये तो मुक्ति मिले, ब्याज तो ना भरना पड़े बैंक वाला। तो उन लोगों ने वोट दे दिया। अब हुआ कहाँ, अब हुआ तो नहीं ना, वो कर्जा माफ हुआ नहीं, यही चीज़ है सर, ये मतलब समस्या है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, खास मुलाकात में आज हमारे साथ आप नेता राजवीर माली, जो कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की, और इनसे खास मुलाकात में तीखे सवालों से बात की गई और इन्होंने तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे हैं इंडिया मीडिया चैनल पवन खत्री के साथ, और कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।